सालों से तो नहीं, क्योंकि ज्यादा साल मुझे भी नहीं हुए धरती पर आए हुए। मुझे लगता है मैं पिछले जन्म से ही किताबें पढ़ रहा हूँ। वो लिंक होगा एक। ये मेरा पैशन है, किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे बैग में 2-3 किताबें हों। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि किताब में ही इतने सारे कैरेक्टर होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं कि जिनसे आप बात करते हो, जो आपसे बात करते हैं। ये जब मैं छोटा था, आई थिंक मैं 7th और 8th क्लास में था, छोटा था, बहुत शरारत करता था और पढ़ाई लिखाई बहुत कम करता था। मेरे घर वाले कुछ ज्यादा ही परेशान। क्रांतिकारी लोगों की देखो यही पहचान है कि अगर आप महात्मा गांधी को देखोगे, उनकी राइटिंग बहुत खराब है, तो हो सकता है कि उनके मास्टर ने उनको बहुत मारा हो और उनसे कहा हो कि तुम्हारी राइटिंग बहुत खराब है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो महात्मा गांधी ने भी ठान लिया होता तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो उनकी एक किताब थी विनर्स एंड लूजर्स, तो लोगों को नहीं पता इस किताब के बारे में। तो ऐसे ही किताबों में किताब रखी हुई थी जो कि मेरे सिलेबस से अलग थी। तो मुझे ऐसा लगा कि आज सिलेबस की किताब ना पढ़ के कुछ और पढ़ा जाए। लोग का जो गृह जिला है वो जौनपुर है, तो पूर्वांचलों के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे खून में राजनीति और बाहुबली, हम लोग पैदा ही बाहुबली और राजनीतिज्ञ होते हैं। और तो उसके हिसाब से राजनीति यानी कि पॉलिटिकल का जो है, पॉलिटिकल में भी जो आप कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं। मेरा तो बस ये मानना है कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो समझ में आ जाएगा, फिर आप पढ़ लोगे। और ये किताबों को पढ़ने वाली जो जर्नी है वो इनसाइड जर्नी है, यानी कि वो आपको खुद से स्टार्ट करनी है। इंटरेस्ट बहुत अच्छा था, मैं तो प्राइमरी में फर्स्ट आता था। और फिर मैं कहता था एग्जामिनर को कि अब दम है तो कुछ भी पूछ के दिखाओ, तुम्हें कुछ भी लिख देंगे। सर और कुछ इंटरेस्टिंग बताओ अपनी बुक के बारे में आप। देखो, अभी हाल फिलहाल में तो मैं नीरजा चौधरी की किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी और जो मुझे समझ में आई कि मतलब जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनके बारे में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, समझते हैं कि यार मतलब कैसे एम्बेसडर कार में चलते हैं, लाल लाल बत्ती लगी होती है, प्रोटोकॉल लगता है, जहां से गुजरते हैं मतलब आदमियों को साइड में कर दिया जाता है और पूरी सिक्योरिटी वगैरह। पर अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जब हम लोग कुछ समझते हैं और पढ़ने को जब मिलता है तो ऐसा लगता है कि यार हम भी तो कर सकते हैं, वो भी तो ऐसे ही थे। जैसे यहाँ पर एक लाइन है बड़ी जबरदस्त है कि मतलब एक बाली करके मित्र है जो प्राइम मिनिस्टर हैं थी हमारी इंदिरा गांधी, उनसे पूछते हैं तो वो कहती है कि मैं किताब पढ़ूंगी और कहीं हिमालय किसी पर्वत पे जाके ऐसे रहूंगी। तो सोचो मतलब कितने ख्याल है। मतलब कहती है कि मुझे राजनीति से अब थकान हो गई है। और ये बात तब की है कि मतलब जब ये आपका 1900 इमरजेंसी लगने से पहले की बातचीत है ना, तो उस टाइम ऐसी बातचीत हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, मिलता होगा, सब कुछ उस बारे में बात होगी। वही, और हम लोग सोचते हैं कि राजनेता चाहते हैं कि बस वो कुर्सी पर बने रहें, हमेशा कुर्सी पर बैठे रहे, तो ऐसा नहीं है। हर कोई, जैसे हम लोग भी है कि पढ़ते पढ़ते फेड अप हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो पहाड़ों पे चलते हैं, है ना, बढ़िया मेंटल ब्रेक भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। एग्जैक्टली। और बताइए और मतलब बुक रिव्यूज जो आपने बताया कि आप करते हो, आपको रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो मतलब कितनी रिव्यू आप कर चुके हो? देखो, फिलहाल मैंने तकरीबन अभी कुछ दिन पहले ही मैं पूरी वो एक्सेल शीट बना रहा था, तो मुझे पता लगा कि मैं पढ़ते पढ़ते मैंने डबल सेंचुरी मार ली है। हाँ, मैंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब मैं उनके क्या कहते हैं रोहित शर्मा के रिकॉर्ड के पीछे हूँ, तो जल्द ही वो भी टूट जाएगा। मतलब 200 प्लस। कितने सालों से आप ये सब कुछ कर रहे हो? सालों से तो नहीं, क्योंकि ज्यादा साल मुझे भी नहीं हुए धरती पर आए हुए। मुझे लगता है मैं पिछले जन्म से ही किताबें पढ़ रहा हूँ। वो लिंक होगा एक। तो आप इसको एज ए पैशन लेके चलते हो या प्रोफेशन की तरह देखते हो? ये मेरा पैशन है, किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे बैग में 2-3 किताबें हों और मेरे पास टाइम हो और बढ़िया सा मतलब जो भी मौसम हो उसके हिसाब से एक अच्छी सी जगह हो, तो बहुत अच्छा लगता है। कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अकेला हूँ तो आपको पूछने की जरूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हो, बस तो आप समझ जाओगे अगर मैं अकेला हूँ तो किताब पढ़ रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग सर। और कैसे आप लोगों से कनेक्ट करते हो इन सब चीजों के थ्रू? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि किताब में ही इतने सारे कैरेक्टर होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं कि जिनसे आप बात करते हो,
जो आपसे बात करते हैं। ऐसे ही एक बार हुआ कि मैंने अब्राहम लिंकन जी के बारे में पढ़ा, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ा, वीर सावरकर हैं उनके बारे में भी मैंने पढ़ा, आरएसएस के बारे में पढ़ा। तो मैं उनसे नहीं मिला हूँ, है ना, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही, बहुत साल पहले वो लोग स्वर्गवास हो गया उनका। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे मित्र हैं, क्योंकि मित्र इंसान कैसे बनता है बताइए। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप कैसे एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं? कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा सेम होती है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को समझते हैं, वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो किताबें हैं ये कि जो आपको, मतलब जो आपसे पहले हुए उनसे भी जोड़ देती हैं, उनके मित्र बना देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अब्राहम लिंकन से बात करता हूँ। बुक्स के थ्रू मतलब कनेक्ट करना पड़ता है, लास्ट ऑप्शन सबका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ आपकी जर्नी में कुछ इंटरेस्टिंग रहा हो, कोई आपका फेवरेट इंसिडेंट हो, आप शेयर करना चाहो? आई थिंक इंटरेस्टिंग तो यही रहता है कि जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं या फिर आपको ये पता लग जाता है कि वो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर क्या कुछ वो ऐसे गोल हैं जिन्हें करने से आप खुद को पाते हैं। तो मुझे ये जब मैं छोटा था, आई थिंक मैं 7th और 8th क्लास में था, छोटा था, बहुत शरारत करता था और पढ़ाई लिखाई बहुत कम करता था। मेरे घर वाले कुछ ज्यादा ही परेशान थे। फिर ऐसे रीडिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? यही तो होता है, क्रांतिकारी लोगों की देखो यही पहचान है कि अगर आप महात्मा गांधी को देखोगे उनकी राइटिंग बहुत खराब है, तो हो सकता है कि उनके मास्टर ने उनको बहुत मारा हो और उनसे कहा हो कि तुम्हारी राइटिंग बहुत खराब है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो महात्मा गांधी ने भी ठान लिया होता तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, exactly, है ना। खैर ये ऐसा हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ये तो हम ऐसे मतलब आपको एक बता रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि मतलब एक किताब मुझे मिली, उज्जवल पातनी साहब है, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उनकी एक किताब थी विनर्स एंड लूजर्स। तो लोगों को नहीं पता इस किताब के बारे में। तो ऐसे ही किताबों में किताब रखी हुई थी जो कि मेरे सिलेबस से अलग थी। तो मुझे ऐसा लगा कि आज सिलेबस की किताब ना पढ़ के कुछ और पढ़ा जाए। तो मैंने उसे पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि वो किताब मुझसे काफी बात कर रही है। मुझे लगा कि ये सारी कमियां जो इस किताब में लिखी हैं वो कहीं ना कहीं मेरी ही तो है, ऐसा मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो उन्होंने ये भी बता रखा था कि आप इन कमियों पर कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो मैंने उसको अप्लाई करना जब स्टार्ट किया तो मैंने देखा हाँ यार सच में मेरे जीवन में ऐसा बदलाव आ रहा है। तो वहां से मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर हो गया कि किताब तो देखो इमोशनल कनेक्शन भी है। हाँ, किताबों से बहुत ही अच्छा इमोशनल कनेक्शन बन गया। वेरी इंटरेस्टिंग। और किस टाइप के बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद हो, आप किसी को सजेस्ट करो या फिर जॉनर है आपका? एक तो सबसे पहले जो मैंने पढ़ी, जैसे मैंने आपको बताया, तो सेल्फ हेल्प जो किताबें होती हैं, मोटिवेशनल जो किताबें होती हैं जिसमें, तो उस तरह की किताबें आ जाती हैं। बाकी मैं, क्योंकि हम लोग का जो गृह जिला है वो जौनपुर है, तो पूर्वांचलों के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे खून में राजनीति और बाहुबली, हम लोग पैदा ही बाहुबली और राजनीतिज्ञ होते हैं। और तो उसके हिसाब से राजनीति यानी कि पॉलिटिकल का जो है, पॉलिटिकल में भी जो आपका नॉन फिक्शन है, यानी फिक्शनल ना हो, नॉन फिक्शन यानी कि हमें सच्चाई पसंद है। अगर कोई झूठ बोलता है तो फिर बुरा लग जाता है। ये फिक्शन जो लिखते हैं थोड़ा सा बच के सीखने को मिले, स्पेशली आप जब बुक्स रीड कर रहे हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि मतलब कुछ सच हो, है ना, कि ताकि हम उसे समाज में कहीं बोल सकें और हमारी जो नॉलेज है वो भी थोड़ी सी बच। लेकिन जो फिक्शनल किताबें वो भी अच्छी होती हैं कि अगर आपको अपना, आप बहुत ही मतलब बहुत कुछ सिखा देती हैं। और आजकल एक डिक्लाइनिंग चल रहा है कि लोग रीड करना कम पसंद कर रहे हैं बुक्स। हम देख रहे हैं आजकल जैसे बच्चों के स्कूल्स में पहले बुक फेयर्स वगैरह लगते थे, अब एकदम ही कम हो गया, सब ऑनलाइन रीड कर लेंगे, क्या फायदा बुक्स खरीदने का? तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं। मेरा तो बस ये मानना है कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो समझ में आ जाएगा, फिर आप पढ़ लोगे। और ये किताबों को पढ़ने वाली जो जर्नी है वो इनसाइड जर्नी है, यानी कि वो आपको खुद से स्टार्ट करनी है। आप किसी को जबरन, आप किसी को कहते हैं ना बांध के, आप किसी को फांसी लगा के किताबें नहीं पढ़वा सकते। मुझे याद है भगत सिंह जेल में थे और वो हर रोज किताबें मंगवाया करते थे और उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी जेल में कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मतलब अब आप ये समझ सकते हैं कि लोग जेल में जाकर किताब पढ़ रहे हैं, लोग जेल में बैठ के किताबें लिख रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े एग्जाम्पल है। तो जिसको पढ़ना है तो उसको आप कहीं भी भेज दीजिए। तो फांसी के अंतिम, कहते हैं ना, मरने की जो उससे पहले की जो एक अंतिम सांस होती है वहां तक किताबें पढ़ेगा। और जिसको नहीं पढ़ना है तो उसको मत पढ़ने दीजिए, जबरदस्ती करके भी नहीं पढ़ेगा। हाँ, किसी को जबरदस्ती मत पढ़ाइए। तो समय है, सब समय सिखा देगा।
अच्छा, और आपका वैसे स्कूल वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रहा बिल्कुल पढ़ाई में? नहीं, मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा था। मैं तो प्राइमरी में फर्स्ट आता था। प्राइमरी में? खैर मैं प्राइमरी में कभी फर्स्ट नहीं आया। ये अच्छा। मेरे मित्र हैं जो जिनसे मैं मिलता हूँ, वो मुझे यही कहते हैं कि प्राइमरी में तो हम टॉप करते थे, कॉलेज में ही किसी ने बुरी नजर लगा दी, है ना, किसी की काली आंखों का काजल नहीं मिला, इसलिए हम सुधरे नहीं। तो ये फिर मैं सुधर गया, मतलब मुझे किताबें मिली। तो फिर ऐसा हुआ कि जब मैं 11th-12th में था तो हॉर्नबिल करके इंग्लिश की किताब थी हमारी, और अकाउंटिंग की कुछ किताबें थी, बिजनेस स्टडी की कुछ किताबें थी। तो ट्यूशन हमने इसकी ट्यूशन नहीं लगवा रखी, इसमें मैथ्स वगैरह की ट्यूशन चलती। तो ये किताबें मैं खुद से पढ़ता था और मैंने ये किताबें 3-3 बार पढ़ ली। इतना ज्यादा इंटरेस्ट? और फिर मैं कहता था एग्जामिनर को कि अब दम है तो कुछ भी पूछ के दिखाओ, तुम्हें कुछ भी लिख देंगे। तो इंटरेस्ट हो जाता है, मतलब वही है कि ये क्या है, विद इन है कि अब इससे पहले अगर आप देखो तो घर वाले मुझे मार रहे हैं, डांट रहे हैं, कह रहे तुम किताब पढ़ो, तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, पर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो अंदर से नहीं आया। लगन ही नहीं होगी रीड करने। एग्जैक्टली, वो कुछ अंदर से कुछ ऐसा होता है कि आपको एक कहता है ना आत्मज्ञान मिल जाता है। तो खैर मुझे वो वाला आत्मज्ञान नहीं मिला, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये था, समझ में आ गया कि हाँ किताबों में जादू है, कनेक्शन है और जो जादू है वो फिर कुछ ऐसा है कि आप अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। चलो सर, बहुत बातें हो गई, अब एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम आपके साथ। ठीक है, सवाल वही पूछे जाए जिसका मैं जवाब दे सकूं। शॉर्ट एट दिस एंड दैट, ठीक है? ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, फिक्शनल या फिर नॉन फिक्शनल बुक्स? मैं ज्यादातर नॉन फिक्शनल ही पढ़ता हूँ, मैं नॉन फिक्शनल लिखता भी हूँ। हाँ जी। फेवरेट राइटर? ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी मैंने हाल ही में पढ़ी वर्चस्व, जो कि राजेश पांडे की है, तो मुझे उनकी लिखाई भी अच्छी लगी। पर मैंने उनसे पहले पढ़ा था अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी की जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो सीता द वॉरियर हो, चाहे पूरी रामचंद्र सीरीज को लेकर, तो वो भी मुझे बहुत ही मतलब तह तक छुआ। उससे पहले मैंने रोबिन शर्मा को भी पढ़ा है, उनकी जितनी भी किताबें हैं, द मोंक हू सोल्ड हिज फेरारी हो, चाहे वो आपका 5 AM क्लब हो, है ना, हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। इवन तुलसीदास और रामायण जिन्होंने लिखी है, रामचरितमानस, क्या लिखा है उन्होंने, मतलब बहुत उम्दा। इवन भगवत गीता ले लो, तो जिन्होंने भी उसको सुना, जिन्होंने भी उसको लिखा, और सभी के लिए, तो मुझे लगता है कि भगवत गीता और जो जिन्होंने उनको लिखा, उनको नाम भूल रहा हूँ, बट बहुत अच्छी किताब। ओके सर, आपका फेवरेट जॉनर? मेरा यही है, सेल्फ हेल्प है, और आपका ये नॉन फिक्शन में पॉलिटिकल है। बुक्स है हिंदी और इन इंग्लिश? देखिए, अब वही बात है कि इंग्लिश मुझे पढ़नी पड़ती है और हिंदी मुझे समझ में आती है। तो वही है कि हिंदी ऑफ कोर्स। हिंदी। राइटिंग कंटेंट और रीडिंग बुक्स? जो कंटेंट रहता है ऑफ कोर्स, ये बात अगर नहीं है तो फिर मजा नहीं आता। फिर 1-2 किताब, मतलब मुझे ऐसा लगता है किताब ऐसी होनी चाहिए कि जब उसे कोई पढ़ना स्टार्ट करे तो किताब में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि एंड पेज तक बना के रखे, जो भी आपका रीडर है उसे पढ़ने पर मजबूर कर दे। रोमांस और मिस्ट्री? मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ये मेरा जोनर है नहीं, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं ऐसी किताबें, पर फिर भी मुझे लगता है कि मिस्ट्री की जो किताबें होती है वो ज्यादा अच्छी। हैप्पी एंडिंग और सैड एंडिंग? दोनों अच्छा लगता है, और जब सैड एंडिंग होती है तो वो ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि फिर मैं अपने मन से कुछ हैप्पी एंडिंग बना देता हूँ। ई बुक्स या फिर लाइब्रेरीज? लाइब्रेरी पहली प्रेफरेंस है, बहुत अच्छा लगता है। लाइब्रेरी की खुशबू अलग है कि जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको एक अलग ही खुशबू मिलती है, जो कि आपको ऑनलाइन वो मजा नहीं आता है। मतलब आप ना सिर्फ किताबों को देख के, बल्कि एक जो आसपास का जो आपका एटमॉस्फेयर होता है वो भी वैसा जब हो जाता है तो आप और रंगीन हो जाते हो किताबों के साथ। वन सिटिंग और रीडिंग इन पार्ट्स? वन सिटिंग में तो पूरी किताब नहीं पढ़ पाते क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, काम बहुत है, तो इसीलिए धीरे धीरे पार्ट्स में इस तरह से। मॉर्निंग रीड और लेट नाइट रीड? आजकल तो लेट नाइट ही रीड हो पाता है क्योंकि मॉर्निंग में तो ऐसा होता है कि जल्दी उठो और जो भी आपका काम है ना वहाँ पर चीजों पहुंचा जाए। कॉफी पर्सन और टी पर्सन? पहले मैं दोनों पीता था फिर बीच में ऐसा हुआ कि मैंने दोनों चीजें छोड़ दी। अभी फिर ऐसा हुआ है कि अभी फिर दोनों चीजें स्टार्ट है, बट अभी दोनों चीजें फिर छूट जाएंगी। ओके, न्यू रिलीज या फिर ओल्ड फेवरेट्स? इट डिपेंड्स ऑन द राइटर, इट डिपेंड्स ऑन दी कंटेंट, है ना। कई किताबें पुरानी भी ऐसी हैं जो आज तक भी बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो किसी साल आती हैं और बेस्ट सेलर बन जाती हैं।
So it's all about content, it's all about writer, it's all about how I want to connect with that book. चलो सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बुक्स के बारे में जान के कि इतना कुछ भी हो सकता है, इतने डीप हम बुक्स के बारे में जान सकते हैं। आपसे फिर एक बार जल्दी मिलेंगे हम। ठीक है, मैं भी बेताब रहूंगा, बेचैन रहूंगा मिलने के लिए। डेफिनेटली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।